रोजाना एडवोकेट अंजलि अवस्थी सीरियल देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं। हम देखते हैं कि सूर्यवंशी फैमिली में पार्टी चल रही होती है, नाच गाना हो रहा होता है और लड़कियों की स्मगलिंग हो रही होती है। वहाँ पर वेद खड़ा ये सब कुछ देख रहा होता है। वहाँ से हम देखते हैं कि एक लड़की भाग जाती है और वो लोग उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। आगे हम देखते हैं कि अंजलि जा रही होती है, वो एडिटर से बात कर रही है और कहती है कि मैंने ऐसी ऐसी वीडियो रिकॉर्ड की हैं, अगर टीवी पर आ गई ना, देखना हमारे चैनल की टीआरपी कैसे बढ़ती है। फिर हम देखते हैं कि एडवोकेट अंजलि के सामने कुछ गुंडे एक लड़की के पीछे भाग रहे होते हैं और वो फटाफट से एडिटर से कहती है कि सर फोन जल्दी से काट दीजिए। एडिटर उससे पूछता है कि क्या हुआ। अंजलि बताती है कि एक बहुत बड़ी और स्टोरी बनने वाली है, देखना कैसे ये चैनल की न्यूज बनकर आपकी टीआरपी को बढ़ाती है। तभी आरती ऑटो वाले को रोकती है और फोन कट कर देती है। आरती ऑटो से नीचे उतरती है और फोन का शटर खोल लेती है तो अपनी न्यूज रिकॉर्डिंग करने लग जाती है। आरती ऑटो वाले भैया से कहती है कि प्लीज आप वीडियो रिकॉर्ड करिए। ऑटो वाले भैया डर रहे होते हैं और कहते हैं कि ये गुंडे बहुत ही खतरनाक हैं, लेकिन आरती उससे कहती है कि आप घबराइए मत, ये जो गुंडे होते हैं ना अपनी गली में ही शेर होते हैं, मगर मेरा नाम आरती है, मैं जहाँ भी जाती हूँ शेरनी ही कहलाती हूँ। अभी तुम देखना मैं इन गुंडों का क्या हाल करती हूँ। तो फिर क्या, आरती उन गुंडों को रोक लेती है और उस लड़की को पकड़ लेती है। उन गुंडों का वो मार मार कर ऐसा बुरा हाल करती है कि गुंडे उससे माफी मांगने लग जाते हैं। और आरती कहती है कि मेरे घर में मेरी माँ कानून की पुजारन है, मगर मैं नहीं हूँ, मैं तुम जैसे गुंडों का मार मार कर ऐसा बुरा हाल करती हूँ और कानून के हवाले कर देती हूँ। तुम लड़कियों की तस्करी करते हो ना, तुमने इस लड़की को कैद करके रखा है ना। वो गुंडे डर कर वहां से भाग जाते हैं तो आरती उस लड़की का हाथ थामती है और कहती है कि तुम मेरे साथ चलो। आरती पूछती है लेकिन तुम्हारा नाम क्या है। वो कहती है कि मेरा नाम कली है। आरती ऑटो वाले भैया से पूछती है कि तुमने वीडियो रिकॉर्ड की, और वो कहते हैं कि हाँ मैंने पूरी वीडियो रिकॉर्ड कर ली है। ऑटो वाले भैया आरती से पूछते हैं लेकिन आप हैं कौन। आरती कहती है कि मैं जर्नलिस्ट आरती हूँ जो कभी किसी से नहीं हारती। वो उस लड़की कली से कहती है कि तुम मेरे साथ चलो, पहले हम पुलिस स्टेशन चलेंगे फिर दिल्ली। वो लड़की कहती है लेकिन दीदी मैं कहाँ जाऊंगी। आरती कहती है कि तुम मेरे साथ चलोगी। तभी आरती को पद्मा की कॉल आती है और पूछती है कि तू कहाँ है, हमें तुम्हारी फिक्र हो रही है। आरती कहती है कि मुझे एक और नई स्टोरी मिल गई है जिसकी हीरोइन मेरे पास ही खड़ी है। पद्मा कह रही है कि तुझे क्या बोल रही है, तुझे तो पता है ना तुम्हारी माँ तुम्हारे आवाज सुने बिना खाना नहीं खाती, ये देखो सुबह की ऐसे ही बैठी है। लेकिन आरती कहती है जे मेरी माँ भी है ना, जे मेरी आवाज सुने बिना खाना नहीं खाती। लेकिन आरती कहती है कि मैं पुलिस स्टेशन पहुंचकर ही आपको कॉल करती हूँ और फोन कट कर देती है। पद्मा अंजलि को कहती है कि जैसी माँ वैसी बेटी, पता नहीं अब ये क्या कर रही है। आगे हम देखते हैं कि आरती उस लड़की को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। वो किसी पुलिस वाले से पूछती है कि थानेदार कहाँ है। वो कहता है कि वो आज ऑफ ड्यूटी है, वो महफिल में गए हुए हैं। वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन आरती सोच में पड़ जाती है ये वो ही महफिल की तो बात नहीं कर रहा, ये थानेदार होकर उस महफिल में क्या कर रहे हैं। दाल में जरूर कुछ काला लग रहा है। फिर आरती देखती है कि पुलिस स्टेशन में कुछ गुंडे आ रहे होते हैं। वो कहती है कि ये सब तो मिले हुए लग रहे हैं। वो उस लड़की कली को कहती है कि तुम फटाफट यहाँ से चलो, यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला, तुम मेरे साथ दिल्ली चलो, वहाँ पर मैं स्टोरी डालूंगी, वो वायरल हो जाएगी। वो उस लड़की को लेती है और फटाफट से चली जाती है। हम देखते हैं कि पद्मा वहाँ पर बहुत परेशान होती है और कहती है कि इस लड़की ने अभी तक फोन नहीं किया। पद्मा अंजलि को कहती है कि तुम खाना खा लो, दिन भर में इतना सा खाना खाती हो, तुम्हें अपनी बेटी के लिए जिंदा रहना है या नहीं। तुम्हें तो पता है ना तुम्हारी बेटी की शादी होने वाली है, तुम्हारा दामाद आएगा तुम्हारी बेटी से शादी करने के लिए, क्या तुम उसका स्वागत नहीं करोगी। पद्मा अंजलि से खाना खाने के लिए कहती है, मगर अंजलि फिर भी खाना नहीं खाती। फिर देखते हैं कि आरती बाहर आ जाती है उस लड़की को लेकर और घर पर पद्मा को फोन लगाती है और पूछती है कि क्या माँ ने अभी तक खाना नहीं खाया। पद्मा कहती है कि नहीं। आरती कहती है कि तुम स्पीकर पर फोन को डालो। पद्मा फोन को स्पीकर पर लगा देती है और आरती फिर अपनी माँ को लोरी सुनाती है।
अंजलि अपनी बेटी की लोरी सुनकर खाना शुरू कर देती है। फिर आरती कहती है कि मैंने सुना था माँ, जैसे तुमने पद्मा मौसी को आवारा लड़कों से बचाया था ना, मैंने भी आज एक लड़की को उन गुंडों के चुंगल से छुड़वाया है। पद्मा मौसी के साथ 20 साल पहले ये घटना हुई थी, मगर आज इस लड़की के साथ 20 साल बाद हुई है। आज भी ऐसी घटनाएं लड़कियों के साथ होती हैं। वक्त बदल गया है मगर हालात नहीं बदले। आज भी लड़कियों पर अत्याचार जुल्म होते हैं। तुमने माँ कानून का सहारा लिया था, मैंने इन हाथों को ही अपने कानून का सहारा ले लिया है। वीडियो बनाकर देखना कैसे मैं वायरल करती हूँ। आरती उस लड़की को बताती है कि ये मेरी माँ है, जिंदा लाश बन गई है, चल फिर भी नहीं सकती। ये मेरी आवाज सुने बिना खाना नहीं खाती। अंजलि फिर से अपनी माँ को लोरी सुनाने लग जाती है और यहीं पर एपिसोड का एंड हो जाता है। कल के एपिसोड में क्या होने वाला है, आरती अपनी जब स्टोरी वायरल करेगी तो तब क्या होगा। सूर्यवंशी परिवार जिसमें आरती का रिश्ता तय हुआ है, कल हम हाजिर होंगे फुल स्टोरी लेकर। तब तक के लिए अलविदा।